हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स क्लासेस विद जोया। सो अभी तक हमने क्लास 12 मैथ्स का चैप्टर 3 मैट्रिसेस इसका बेसिक अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। आज के वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी एक्सरसाइज 3.1 एंड आई होप कि इस वीडियो में आपकी एक्सरसाइज अच्छे से कंप्लीट हो जाने वाली है। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हम स्टार्ट करें एक्सरसाइज 3.1। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, आपको एक मैट्रिक्स गिवन है कुछ इस टाइप की, उसमें उसने आपसे क्वेश्चन पूछा है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स A13 एंड सो ऑन। सो ये सब आपको क्वेश्चन करने हैं। अगर आपने मेरी बेसिक वीडियो अच्छे से देखी है सो आई होप आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। आपने वो नहीं देखी तो प्लीज़ उस वीडियो को जाकर ज़रूर देखें, मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आपको फाइंड करना है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। सो ये आपको अच्छे से वेल नोन है कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम। अब बेसिक वीडियो में जिसने अच्छे से देखी है आई होप उसको प्रॉब्लम ज़रा भी नहीं होगी। तो नंबर ऑफ रोज आपकी यहाँ पे 1 2 3 ऐसे रोज होती हैं, ये वाली लाइंस, तो 3 एंड नंबर ऑफ कॉलम आपको गिवन है 4 एंड दिस इज़ योर आंसर 3/4। बहुत ही ईजी एक्सरसाइज है। सेकेंड आपको बताना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। सो किसी भी मैट्रिक्स में जब आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड करना होता है, वैसे बहुत ही इजी है, आप ऐसे एलिमेंट्स भी आप उनको काउंट कर सकते हैं एंड देन आंसर लिख सकते हैं, या जो भी आपका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता है उसकी मल्टीप्लिकेशन ही आपका नंबर ऑफ एलिमेंट्स होता है। तो 3 × 4 = 12 एंड दिस इज योर आंसर। द थर्ड वन इज, आपको एलिमेंट्स बताने हैं A13 कि A13 क्या है, सिमिलरली A21, व्हाट इज A33, व्हाट इज A24, जो भी आपसे पूछा जाएगा। A13 मैंने आपको बताया था, ये जो यहाँ पे लिखा रहता है इसमें फर्स्ट आपको मेंशन करता है विच रो, कि ये किस रो की बात हो रही है, एंड जो ये बाद में लिखा रहता है ये आपको शो करता है विच कॉलम। तो इट मीन्स A13 मीन्स फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम। तो आप इधर आ जाइए, फर्स्ट रो जिसकी बात नहीं हो रही है आप उसको भूल जाइए, फर्स्ट रो की बात हो रही है तो आप इस पे आए एंड द थर्ड कॉलम 1 2 3। सो A13 इज 19। A21 मीन्स सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो पे है ना, तो आप ये भूल जाइए, सीधा सेकेंड रो पे आइए, सेकेंड रो एंड द कॉलम इज फर्स्ट, तो एलिमेंट आपका हुआ 35। Next is A33, third row, third column. So third row and third column is -5. A24, second row, fourth column means second row and fourth column is 12. And last is A23, second row and third column. It means 5/2. सो इसमें आपसे बस क्वेश्चन यही पूछा था, आपने फर्स्ट बताना था ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड दीज एलिमेंट्स। आई होप आपको समझ आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो सेकंड क्वेश्चन इज, इफ अ मैट्रिक्स हैव 24 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। ओके, आपको क्वेश्चन में क्या बोला है, पहले आप समझिए कि आपको क्या गिवन है। एक मैट्रिक्स के पास 24 एलिमेंट्स हैं। ओके, मतलब आपके पास कोई मैट्रिक्स है, उसके जो अंदर एलिमेंट्स होते हैं वो टोटल 24 हैं, ये आपको गिवन है। वो पूछ रहा है व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स, मतलब आपको ये नहीं पता कि ये 3/3 का मैट्रिक्स है, 2/2 का, 2/4 का, ये आपको नहीं पता है। तो जो आपको गिवन है पहले आप वो लिख सकते हैं, एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स इज 24, मतलब जो अंदर एलिमेंट्स हैं वो तो आपके 24 आपको गिवन है। ठीक है, आप एक इसमें लेट कर सकते हैं, लेट, और ये आपको पता भी होता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। आप सपोज कर लीजिए M×n, राइट, मीन्स M×n आपको कितना गिवन है 24। अभी आपको ये नहीं पता कि M यहाँ पे क्या होगा, N क्या होगा, मीन्स M होती है आपकी रो एंड N होता है आपका कॉलम। मतलब आपको अभी रो नहीं पता है, कॉलम नहीं पता है, बट आपको ये वेल नोन है कि जो इसके अंदर एलिमेंट्स प्रेजेंट है वो कितना है टोटल 24। सो सिंपल आपने लिखनी है पॉसिबल ऑर्डर्स। तो 24 कैसे आ सकता है, फॉर एग्जाम्पल 1/24, 24 आ जाएगा। सेकेंड आप रख सकते हैं 2 × 12, राइट,
और 3 आप लाइन वाइज चलिए, 1 2 आपने पहले लिखा कि 1 रो 24 कॉलम, ऐसी एक पॉसिबल है कि आप ऐसे बनाएं, आपकी उसमें एक रो होगी एंड कॉलम होगी 24, तभी भी आपके एलिमेंट्स तो 24 ही गिवन होंगे ना। सो सिमिलरली आप यहाँ पे 2 इंटू 12, 3 इंटू 8, 4 इंटू 6, आगे अब आप इसका बैक ले सकते हैं, 24 इंटू 1, 12 इंटू 2, 8 इंटू 3, 6 इंटू 4। सो पॉसिबल ऑर्डर आपके हैं 8। देर आर पॉसिबल ऑर्डर्स आर 8। ये आप लिख सकते हैं 8 पॉसिबल ऑर्डर आंसर। क्वेश्चन समझिए आप, इसमें आपने बोला था इफ़ अ मैट्रिक्स हैव 24 एलिमेंट्स, आपके एलिमेंट्स जो हैं वो 24 हैं, आपको ऑर्डर्स बताना है m क्रॉस n। आंसर है आपका 24, बस आपको यहाँ पे क्या चीज़ हो सकती है। अभी आप कुछ को अगर माइंड में क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि ये और ये चीज़ सेम शायद है, बट ये बिल्कुल भी सेम नहीं है। फर्स्ट आपको बता रही है 1 क्रॉस 24 में एक एलिमेंट एक रो एंड 24 कॉलम, यानी कुछ ऐसी मैट्रिक्स है जिसमें आपकी एक तो रो है और कॉलम आपके 24 हैं, तो एलिमेंट्स 24 हुए, राइट। और आप नीचे देखिए ये क्या बोल रहे हैं, 24 इंटू 1, इट मीन्स 24 आपकी रो है और 1 आपका कॉलम है, यानी 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ये आपकी 24 रो है और कॉलम आपकी एक है। तो आपने ऐसे पॉसिबल ऑर्डर लिख दिए। सो इट इज़ अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो बिल्कुल सेम आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बस आपको एलिमेंट्स चेंज करके दे दिए। इफ़ अ मैट्रिक्स हैव 13 एलिमेंट्स, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। सिमिलरली आप लिखिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपको गिवन है 13। अब आपको ये चीज़ पता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आप किससे शो करते हैं, m क्रॉस n, मीन्स m क्रॉस n आपको गिवन है, दैट इज़ 13। सिंपली अभी आपको सिर्फ ऑर्डर बताना है। सो यहाँ पे आपका 13 कैसे आ सकता है, आप एक बार ले लीजिए 1 क्रॉस 13 एंड द सेकेंड वन इज 13 क्रॉस 1। सो यही है आपके पॉसिबल ऑर्डर्स। अभी आपका 13 मल्टीप्लाई करके कैसे आ सकता है, 1 इंटू 13 और 13 इंटू 1, और तो कोई और ऑप्शन नहीं है ना आपके पास। इट मीन्स ये एक ऐसी रो, ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें एक रो है एंड 13 कॉलम है। एंड सिमिलरली दूसरी आपकी एक ऐसी मैट्रिक्स बनी है जिसमें 13 रो प्रेजेंट हैं और 1 कॉलम। सो देर इज़ अ मेजर डिफरेंस। आप 1 क्रॉस 13 और 13 क्रॉस 1 ये इक्वल नहीं है, मैं बस यही समझाना चाह रही हूँ। ये एक ऐसी मैट्रिक्स है जिसमें 1 रो एंड 13 कॉलम, ये एक ऐसी मैट्रिक्स है जिसमें 13 रो एंड 1 कॉलम। सो यही इसके थे 2 पॉसिबल ऑर्डर। सो क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल सेकंड क्वेश्चन की तरह, वो आप इजीली कर लेंगे। उसमें बस आपके जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो चेंज कर दिए गए हैं, एक बार 18 और एक बार 5। आई होप वो आप लोग कर लेंगे बहुत ही इजीली। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, कंस्ट्रक्ट अ 2x2 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन। आपको एक 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स आपको बनानी है और ये उन्होंने हुज एलिमेंट्स आर गिवन, जिसमें उन्होंने एलिमेंट्स आपको कुछ इस तरह से गिवन कर दिए हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको जर्नल एक एलिमेंट जर्नल मैट्रिक्स बनानी होगी आप 2x2 की, ठीक है। एक जर्नल मैट्रिक्स ऑफ 2x2 ऑर्डर, ये मैंने आपको अपनी बेसिक वीडियो में समझाया भी था कि आप 2x2 की कैसे बना सकते हैं। 2x2 मीन्स 2 रो एंड 2 कॉलम, एक जर्नल मैट्रिक्स बनाइए पहले। तो यहाँ पे होगी A11, A12, A21 एंड A22, राइट। अभी बस आपको इसके एलिमेंट्स जो फाइंड करने हैं वो इसके अकॉर्डिंग करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज AIJ। तो जब मैं IJ में 1 1 की वैल्यू रखूँगी, मीन्स मेरे को ये वाला एलिमेंट निकालना है। इसके लिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो I की वैल्यू 1 रखी, J भी वैल्यू यहाँ पे पुट 1 कीजिए, तो A11 आपका निकल जाएगा। I की जगह भी 1 रखेंगे एंड J की जगह भी 1/2, तो ये सिंपल 1 + 1 2 एंड 4/2, सो ये आ गया आपका 2। उसके बाद आप A12, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जर्नल एलिमेंट कैसे बनाई मैट्रिक्स।
A11, ये आई होप आपको समझ आ गया होगा। A11, A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। सो इनकी वैल्यूज़ आप कहाँ से निकालेंगे, जो उसने क्वेश्चन गिवन है कि AIJ, आप इसमें वैल्यूज़ रखते जाइए जिस भी एलिमेंट आपको चाहिए। A12, सो I की जगह 1 एंड 2 की J की जगह आप रखेंगे 2। सो 1 + 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, तो ये हो जाएगा आपका 2 1 3 3 3 9 9/2। A21, अभी मेरे को ये वाला एलिमेंट फाइंड करना है। सो I की जगह मैं वैल्यू रखूँगी 2 एंड J की जगह 1। बाकी जो भी उसने आपको चीज़ दी हुई होगी आपने वही सॉल्व करनी है। सिमिलरली ये भी आंसर आपका 9/2। A22, I की जगह भी 2 पुट करना है एंड J की जगह भी 2 पुट करना है। 2 + 2 का होल स्क्वायर अपॉन 4, सो 4 एंड ये हो जाएगा 16/4 एंड द फाइनल आंसर इज़ 4। अब आपको ये वाले एलिमेंट्स अपनी इस मैट्रिक्स में रख देना है, राइट। ये वैल्यूज़ आपको अपनी जर्नल मैट्रिक्स में डाल देनी है, यहाँ पे पुट कर दीजिएगा। सो 2 1 2 की जगह 9/2 9/2 एंड 4। दिस इज़ योर फाइनल मैट्रिक्स, जो भी उसने आपसे पूछी थी। ओके, सो इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सो सेकंड पार्ट में आपको गिवन है AIJ I/J, तो ये आपको वो चेंज करके देगा, इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो कुछ भी दे, आपने बस वैल्यूज़ फाइंड करनी है। आपको पता ही है जर्नल आपने मैट्रिक्स बना ली 2/2 की। सो जब आप A11 एलिमेंट निकालेंगे, इट मीन्स आप I की जगह भी 1 पुट करेंगे, J की जगह भी 1 पुट करेंगे। सो 1/1, सो फाइनल आंसर इज़ 1। A12, I की जगह 1 एंड J की जगह 2, सो 1/2। A21, I की जगह 2 पुट करना है और J की जगह जब आप 1 पुट करेंगे तो वो 2 ही हो जाएगा, 2/1 2। A22, I की जगह भी 2 पुट करना है, J की जगह भी आपको 2 पुट करना है, दैट मीन्स 1 आपका आंसर। सो ये आपकी चारों के चारों एलिमेंट्स आ गए हैं। आप यहाँ पे बस वैल्यूज़ रख दीजिए, 1 1/2 2 एंड 1। सो यही है आपकी फाइनल मैट्रिक्स। बहुत ही इजी एक्सरसाइज है, ये चैप्टर ही बहुत इजी है। ओके, सो थर्ड टाइप इज AIJ इक्वल टू I + 2J का होल स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, अगेन जर्नल मैट्रिक्स ऑफ 2/2 ऑर्डर, यही होता है A11 A12 A21 A22। ओके, सो इसमें आप A11 पुट करेंगे, यहाँ पे I की जगह आपने 1 रखा प्लस J की जगह भी 1 रखा, तो 2 × 1 2 होल स्क्वायर अपॉन 2, तो ये हो जाएगा आपका 9/2, राइट। A12, इधर आपने I की जगह क्या पुट करना है 1 एंड J की जगह 2, तो जब आप 2 पुट करेंगे वो जगह 2 2 = 4 और होल स्क्वायर एज इट इज़ अपॉन 2, 4 and 1 5 और 5 5 = 25 अपॉन 2। A21, I की जगह 2 प्लस J की जगह आपने रखना है 1, तो 2 × 1 2 का होल स्क्वायर एंड अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 16/2, दैट मीन्स 8। A22, 2 + 2 × 2 4 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 36/2, सो ये हो जाएगा आपका 18, राइट। बस आपने सिंपली वैल्यूज़ डाल देनी है। सो आपकी फाइनल मैट्रिक्स निकल जाएगी 9/2 25/2 8 and 18। दिस इज योर फाइनल मैट्रिक्स। ओके, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 × 4 हुज एलिमेंट्स आर गिवन। सेम पीछे जैसा ही क्वेश्चन है, इसमें बस आपका ऑर्डर चेंज कर दिया गया है 3 × 4 का। सो आप पहले एक जर्नल मैट्रिक्स बनाइए ऑफ ऑर्डर 3 × 4, मतलब एक ऐसी मैट्रिक्स बनाइए जिसका ऑर्डर होगा 3 × 4, जिसमें 3 रो और 4 कॉलम होंगी, 3 आपकी रोज होंगी और 4 कॉलम। तो बस आप बना दीजिए, ये हो जाएगा A11 A12 A13
A14, right? A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33, A34। इसमें आपकी 3 रो हो गई हैं एंड कॉलम 4। दैट मीन्स ये आपने एक ऐसी मैट्रिक्स बनाई जिसका ऑर्डर है 3/4। सो लाइन वाइज आपने धीरे धीरे सबकी एलिमेंट्स इनकी वैल्यूज़ निकाल देनी है, और वो वैल्यूज़ कहाँ से निकालेंगे आप? इस चीज़ से फाइंड करेंगे। जब आप A11 फाइंड करेंगे तो यहाँ पे आपको I की जगह भी 1 रखना है और J की जगह भी 1 रखना है, तो 1/2। और मॉड्यूलस आपको पता ही है क्या काम करता है आपका मॉड, तो -3 1 की जगह आप रखेंगे तो 3 × 1 + 1, सो ये हो जाएगा आपका 1/2। अंदर -3 + 1 -2, क्योंकि ये मॉड है तो पॉजिटिव निकलेगा बाहर, और ये 2, तो फाइनल आ जाएगा आपका 1। नेक्स्ट A12, सो 1/2 तो एज इट इज़, I की जगह आपने 1 रखा तो ये -3 एंड +2, 1/2 -3 + 2 -1 बचा, बट मॉड से बाहर आएगा तो +1, तो ये आपका 1/2। A13, 1/2 -3, I की जगह तो आपने 1 रखा तो 3 × 1 3, J की जगह आपने रखा 3, तो ये पूरा आपका फाइनल 0। नेक्स्ट A14, तो 1/2 -3 × 1 3 +4, सो यहाँ पे आपका पॉजिटिव ही बच रहा है, तो फाइनल आंसर इज़ 1/2। A21, 1/2, इस बार ही आपको 2 1 है, I की जगह आपने रखना है 2 एंड J की जगह 1, तो -3 × 2 ये हो जाएगा -6 + 1, तो यहाँ पे आपका -5, बट मॉड से बाहर आएगा तो +5, तो ये आ जाएगा आपका 5/2। नेक्स्ट इज A22, I की जगह भी 2 पुट कीजिए, तो -3 × 2 -6, और J की जगह भी आपने 2 पुट करना है, तो ये 1/2 इंटू यहाँ पे -4 मॉड से बाहर आएगा तो +4, ये आ गया आपका 2। ऐसे ही आप सभी वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। A23 ये हो जाएगा आपका -6 + 3, तो ये आ गया आपका 3/2। A23 अभी नेक्स्ट फाइंड करना है हमें A24, तो 1/2 -6 एंड +4, सो ये आपका +2 बाहर आएगा, तो फाइनल आंसर इज़ 1, राइट। इसी तरह आप सभी एलिमेंट्स निकाल लीजिए। सो यहाँ पे बाकी सभी वैल्यूज़ मैंने निकाल ली हैं। आप आई नो आप बहुत इजीली निकाल लेंगे। आपने सिंपल यहाँ पे वैल्यूज़ अब पुट कर देनी है। A11 तो आप रखेंगे 1, 1/2, 0, 1/2। ध्यान से रखना है, आपने जो भी यहाँ पे लिखा है A11 ऐसे भी चले जाते हैं कुछ बच्चे, ये वाली चीज़ यहाँ ले आते हैं, दैट इज़ रॉन्ग। सो आपने बस यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करनी है। सो नेक्स्ट A21 यहाँ से आप देख देख के 5/2, 2, 3/2, 1, और नीचे आ जाएगी आपकी 4, 7/2, 3, 5/2। यही है आपकी फाइनल आंसर, फाइनल मैट्रिक्स। सो आई थिंक क्वेश्चन नंबर 5 के 2 पार्ट हैं, सेकंड भी बिल्कुल ऐसे ही है, आप लोग कर लेना। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, y एंड z। आपको 2 मैट्रिक्स गिवन है जो दोनों इक्वल हैं, सिर्फ आपको x की, y की एंड z की वैल्यूज़ यहाँ से फाइंड करके बतानी है। ओके, सो बेसिक वीडियो में मैंने जब आपको बताया था इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, आई होप यू रिमेंबर। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स में मैंने आपको 2 चीज़ें बताई थी कि ऑर्डर मस्ट बी सेम, जो आपकी दोनों मैट्रिक्स आपको गिवन करेगा क्वेश्चन में, उसमें आपका ऑर्डर इक्वल होना चाहिए। एंड द सेकेंड वन इज एलिमेंट्स मस्ट बी सेम। अगर आपके एलिमेंट सेम है, ऑर्डर सेम है दोनों मैट्रिक्स के, तभी आप किन्हीं 2 मैट्रिक्स को इक्वल बोल सकते हैं। आप बोल सकते हैं कि दीज 2 मैट्रिक्स आर इक्वल। ये इक्वालिटी थी आपकी मैट्रिक्स की। ओके, तो अगर मैं आपसे यहाँ से पूछूं ऑर्डर, आपको साफ साफ दिख ही रहा है 2/2 की यही वाली मैट्रिक्स है, और ये भी 2/2 ऑर्डर की है। दैट मीन्स 2 रो एंड 2 कॉलम, 2 रो एंड 2 कॉलम। सो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स में सेकेंड पॉइंट भी तो ये था ना कि आपकी एलिमेंट्स भी सेम होते हैं। तो आप यहाँ पे A11 इसके A11 से रिलेट कीजिए। सो y की वैल्यू आ जाएगी 4,
एक्स की वैल्यू आ जाएगी 1। यहाँ पे आप देखिए एक्स कहाँ पे आ रहा है, A21 मीन्स सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, और यहाँ पे A21, तो आपके एलिमेंट्स भी तो इक्वल होते हैं, तो x इक्वल टू 1, वाई इक्वल टू 4 एंड z की वैल्यू आ जाएगी 3। आई होप आपको समझ गए होंगे मैं क्या बोल रही हूँ। आपके दो एलिमेंट्स इक्वल, मैट्रिक्स तब सेम होते हैं जब आपकी ऑर्डर सेम हो, जब आपके एलिमेंट्स भी सेम हो। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ A11 क्या है आपका 4, और इस वाली मैट्रिक्स के लिए A11 क्या है y, सो एलिमेंट्स मस्ट बी सेम, दैट मीन्स y इक्वल टू 4। सो यही काम मैंने आगे किया है। यहाँ पे A21 x है और यहाँ पे A21 1 है, दैट मीन्स x इक्वल टू 1 एंड z इक्वल टू 3। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका x प्लस वाई 2 5 प्लस जेड एक्स वाई, एक आपको ये मैट्रिक्स गिवन है, ये इसके इक्वल है। ओके, सो जब दीज टू एलिमेंट्स आर इक्वल इट मीन्स इनके एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे। सो यहाँ से आपकी नॉर्मल सिंपल सी इक्वेशंस बनेंगी, एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे, राइट। आप लिख भी सकते हैं बिकॉज दीज two matrix are equal, it means elements are also equal, right। तो यहाँ पे ये फर्स्ट एलिमेंट पूरा ये A11 आपको गिवन है x प्लस वाई, A12 गिवन है 2, A21 एंड A22, यहाँ पे आपको A11 गिवन है 6, तो ये A11 ये इस A11 के इक्वल होगा, इट मीन्स x प्लस वाई इक्वल टू 6। उसके बाद आप यहाँ पे 5 प्लस जेड किसके इक्वल है, इधर का A21 एलिमेंट जो है इधर के A21 एलिमेंट से आप तुलना कीजिए जी। 5 प्लस जेड तो किसके इक्वल होगा 5 के, यहाँ से आपकी z की वैल्यू आ जाएगी 5 माइनस 5 0, तो z तो इजीली निकल चुका है। नेक्स्ट इज एक्स वाई किसके इक्वल है आपका, ये आप फर्स्ट इक्वेशन मान सकते हैं। सेकंड एक्स वाई इधर का A22 एलिमेंट, इधर के A22 एलिमेंट से आप रिलेट कीजिए, यहाँ का A22 है 8, तो एक्स वाई इक्वल टू 8। यहाँ से आप वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, y की वैल्यू आ जाएगी आपकी 8/x। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। आप इक्वेशन फर्स्ट में y की वैल्यू रख दीजिए, y की वैल्यू है 8/x इक्वल टू 6, तो ये तो अभी भी कोई भी सॉल्व कर सकता है इजीली। आप एलसीएम लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 8 ये 6x हो जाएगा, सो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इक्वल टू 0। 8 के ऐसे फैक्टर्स करने हैं आपकी कि मल्टीप्लिकेशन करके 8 आए एंड प्लस करके आपका 6 आ जाए। सो ये हो जाएगा आपका 4 2 ज़ा 8, सो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x प्लस 8 इक्वल टू 0। 4 2 ज़ा 8 एंड 4 2 हो गया आपका 6। जब आप ऐड करेंगे और दोनों नेगेटिव लिए हैं इट मीन्स माइनस 6 आ जाएगा। इधर से आप x कॉमन लीजिए, अंदर बच जाएगा x माइनस 4, इधर से आप माइनस 2 कॉमन ले सकते हैं, अंदर बच जाएगा आपका x, और क्योंकि ये नेगेटिव साइन है तो माइनस आ जाएगा, ठीक है। सो ये बन गया आपकी x माइनस 4 एंड x माइनस 2 इक्वल टू 0। दैट मीन्स आपकी x की 2 वैल्यूज़ आ रही हैं, x इक्वल टू 4 एंड x इक्वल टू 2। ओके, तो z तो आराम से पहले निकल चुका है, z की वैल्यू 0 है, ये फिक्स है। x की वैल्यू जब 4 है तो y की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू जब 2 है तो y की वैल्यू क्या होगी, आप किसी भी इक्वेशन से निकाल सकते हैं, मैं इससे निकाल रही हूँ। व्हेन x इक्वल टू 4 तो आप यहाँ पे y की वैल्यू रखिए 8/x, 8/4, तो y की वैल्यू आ जाएगी 2। व्हेन x इक्वल टू 4 देन y इक्वल टू 2, जब आप x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 8/2, दैट मीन 4। आई होप आपको समझ आया होगा। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो उसका थर्ड पार्ट है x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस जेड वाई प्लस जेड, एक ही आपको मैट्रिक्स गिवन है जिसमें इसके इक्वल है। अगर मैं आपसे ऑर्डर पूछूं तो इसका ऑर्डर बता सकते हैं आप। सो इसका ऑर्डर आपका 3/1 और इसका भी 3 रो एंड फर्स्ट कॉलम,
तो ऑर्डर मस्ट बी सेम, तो एलिमेंट मस्ट बी सेम। अब आप इसकी इक्वेशंस बन जाएंगी यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9, इसका a11 इसके a11 के इक्वल है। नेक्स्ट इज x प्लस जेड इक्वल टू 5 एंड y प्लस जेड इक्वल टू 7। ठीक है, सो ये आप क्लास 8 में अच्छे से पढ़ के आ चुके होते हैं। इन इक्वेशंस को सॉल्व करना बहुत ईजी है, किसी में भी आप वैल्यूज रख सकते हैं। यहाँ से y प्लस जेड इक्वल टू 7 आप इनको इक्वेशन मान सकते हैं। सो मैं इक्वेशन थर्ड की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर रही हूँ। ठीक है, पुट द वैल्यू ऑफ y प्लस जेड इन इक्वेशन फर्स्ट। ये y प्लस जेड, यहाँ पे x ये चीज़ है ना आपकी y प्लस जेड, और ये कैसे गिवन है 7 इक्वल टू 9। यहाँ पे लिख दीजिए फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड की वैल्यू मैंने y में फर्स्ट में सिंपली पुट की है, तो x इक्वल टू 9 माइनस 7 ये हो जाएगा आपका x इक्वल टू 2। अब आप किसी में भी वैल्यू रख दीजिए, यहाँ पे मैं रख रही हूँ पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड में आप x की वैल्यू रख दीजिए। सो 2 प्लस जेड इक्वल टू 5, सो z इक्वल टू 5 माइनस 2 इज 3। z की वैल्यू आप यहाँ भी रख सकते हैं नाउ। z इन इक्वेशन थर्ड। ठीक है, y हाँ जी, सो z की वैल्यू 3 इक्वल टू 7, दैट मीन 4। सो हेयर आपकी फाइनल आंसर इज x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 4 एंड z इक्वल टू 3। आई होप आपको समझ आया होगा। सो क्वेश्चन नंबर 8 इज अ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसमें आपसे पूछा है a इक्वल टू aij m क्रॉस n इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। इसमें आपको कुछ ऑप्शंस गिवन है। सो मैंने आपको बेसिक वीडियो में बताया था स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स कब बनेगा, आप स्क्वायर ही ले लीजिए। स्क्वायर में आपकी चारों साइड्स इक्वल होती हैं, राइट। स्क्वायर मैट्रिक्स में मैंने आपको एक चीज़ पॉइंट लिखवाया था, स्क्वायर मैट्रिक्स तभी होता है जब आपकी नंबर ऑफ रोज यानी m नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल होती हैं, तभी तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स बनेगा ना। तो इसमें आपका ये वाला ऑप्शन एकदम राइट है, व्हेन m इक्वल टू n, राइट। अगर m 2 है तो n भी 2/2। स्क्वायर मैट्रिक्स वही तो होती हैं 2/2, 3/3, 4/4, जिसमें नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू होता है नंबर ऑफ कॉलम के। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 9 इज फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। आपको x और y की वैल्यूज फाइंड करनी है, और आपको दो मैट्रिक्स जो है वो इक्वल गिवन है, 2 - 3x। ओके, सो इसमें आप इक्वेशन बना लीजिए। इसका a11 एलिमेंट इधर के a11 एलिमेंट की इक्वल रखना है, इधर का a12 इधर के a12, राइट, क्योंकि आपके दीज टू एलिमेंट्स आर इक्वल, तो एलिमेंट्स भी आपके इक्वल होंगे। तो 3x + 7 इक्वल टू 0। ओके, और आपकी एक फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड 5 किसके इक्वल है, y - 2, तो y - 2 इक्वल टू 5। यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 5 + 2 इट मीन्स 7, राइट। एक और आपकी y + 1, ये कौन सा एलिमेंट आपका a211, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। a21 किसके इक्वल है, आपका 8 के इक्वल है। सो यहाँ से भी आपकी y की वैल्यू सेम आ रही है, क्योंकि ऐसा नहीं पॉसिबल है कि आपकी जो एक ही एलिमेंट एक ही मैट्रिक्स में आपकी अलग अलग वैल्यूज़ आए। अगर ऐसा है तो पक्का कुछ ना कुछ गड़बड़ है। सो यहाँ से आपने देखा दोनों y 7 आ रही है, आपकी y प्रॉपर निकल गई। इसको सॉल्व करते हैं, 3x + 7 इक्वल टू 0, ये इसके इक्वल है। तो यहाँ से जब मैं x की वैल्यू फाइंड करूँगी, 3x इक्वल टू -7, x इक्वल टू -7/3, राइट, ये बन गई आपकी। अगर आप इस वाली इक्वेशन से भी चेक करते हैं हम, क्योंकि आपकी एलिमेंट्स जो आपकी मैट्रिक्स में जितनी भी इक्वेशन बन रही है, ऐसा नहीं है कि इस इक्वेशन से x की वैल्यू कुछ और आएगी, दूसरी इक्वेशन से कुछ और। अगर ऐसा है इट मीन्स वो पॉसिबल नहीं है। जैसे आपने यहाँ पे y से देखा, आप इससे निकालिए
या फिर y की वैल्यू एक और गिवन है, हाँ जी, या फिर आप इससे निकालिए, दोनों से y की वैल्यू इक्वल ही आएंगी, तभी ये करेक्ट है। सो आपने x की वैल्यू इधर से निकाली, अब इस वाली इक्वेशन में रखते हैं 2 माइनस 3x, ए टू एलिमेंट्स किसके इक्वल है, 4 के। सो माइनस 3x इक्वल टू, ये 2 उधर जाएगा, 4 माइनस 2 2, x इक्वल टू यहाँ पे बन रही है आपकी -2/3। आपने देखा y की वैल्यू दोनों इक्वेशन से सेम आ रही है, बट x की वैल्यू नहीं आ रही है, इट मीन्स नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। अब आपको समझ आया होगा मैं क्या एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आपकी एक मैट्रिक्स में दो दो वैल्यूज आ जाए। जैसे आपने y की इक्वेशन से निकाली, सेम वैल्यूज आ रही हैं, इट मीन्स y इज करेक्ट, बट अगर x की आपकी अलग अलग आ रही हैं, दैट मीन्स नॉट पॉसिबल। सो इस एक्सरसाइज का नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3x3 विद ईच एंट्री 0 और 1। बहुत ही कन्फ्यूजन क्वेश्चन है जिसे इजीली बच्चे समझ नहीं पाते हैं, बट मैं अपना 100% दूंगी कि आप अच्छे से समझ पाएँ। इसमें उसने क्या पूछा है, आपसे पूछा गया है कि ऑर्डर 3x3, मतलब ऑर्डर इसका गिवन है कि जो मैट्रिक्स है वो 3x3 की ऑर्डर की है, कि ऐसी आप कितनी मैट्रिक्स बना सकते हैं जिसको आप 0 और 1 से फिल कर सकते हैं। मैं क्या बोल रही हूँ, कोई एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर आपको गिवन है 3x3, राइट, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, राइट। यहाँ पे A11 A12 ये आपको जर्नल मैट्रिक्स पता है। वो पूछ रहा है आपसे कि आप 3x3 मैट्रिक्स इस ऑर्डर की ऐसी कितनी मैट्रिक्स बना सकते हैं कि उसमें आप 0 पुट करें या 1 पुट करें। इट मीन्स यहाँ पे इस फर्स्ट एलिमेंट को फिल करने की आपके पास 2 वेज हैं, 2 वेज, यहाँ पे भी 2 वेज, 2 तरीके हैं कि आप यहाँ पे 0 भर सकते हैं या 1 भर सकते हैं, फिर से 0 भर सकते हैं या 1 भर सकते हैं। सो आप ऐसी कितनी मैट्रिक्स बना सकते हैं, देखो कितनी मैट्रिक्स बना सकती हूँ मैं ऐसे। फॉर एग्जाम्पल मेरा मन है, आपकी चॉइस है ना, आप 0 फिल करें या 1, मेरी चॉइस है 0 0 0, एक मैट्रिक्स ये बन गई। या मेरा ये मन नहीं है, मैं ऐसे भी बना सकती हूँ 1 1 1 1 1 1 1 1 1, राइट। या मेरा ऐसा मन नहीं है, मेरा मन है कि मैं फर्स्ट तो यहाँ पे ये रखूँ देन 1 1। सो समझ रहे हैं, आपकी हर एक एलिमेंट को भरने के लिए आपके पास 2 तरीके हैं। आप इधर 0 फिल कर सकते हैं या 1, 0 फिल कर सकते हैं या 1, आपकी चॉइस है आप पूरा 0 करें, आपकी चॉइस है आप पूरा 1 करें। फिर अब मैंने कुछ ऐसे किया, अब दूसरी कुछ और बना सकते हैं आप कि 0 1 0 0 1 0 0 1 0। तो कितने ऐसे तरीके हैं, तो आप कैसे निकालेंगे। सो आपको अगर फाइनल आपकी एलिमेंट्स आपको फाइंड करनी है तो आप किसके 2 तरीके हैं, तो आप लिखिए 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5 6 7 8 9, हाँ जी। सो मतलब आपके जो ये अंदर के एलिमेंट्स हैं, आपके हर एक एलिमेंट को भरने के पास आपके 2 तरीके, तो इससे तो बहुत सारी मैट्रिक्स बनने वाली हैं। सो आप मल्टीप्लाई किए और वही आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। 2 2 4 16 32 64 128 और ये 256 इंटू 512, यानी आप ऐसी 512 मैट्रिक्स बना सकते हैं, आपकी चॉइस है। मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स दे दिए हैं, इट्स नॉट पॉसिबल कि मैं आपको पूरी 512 बना के दिखाऊं, लेकिन ऐसी आपकी 512 मैट्रिक्स हैं जो आप बना सकते हैं। आपने पहले में पूरा 0 पुट किया, फिर देन 1, ऐसे आप कितने सारे तरीके हैं आपके पास। आपका मन है सिर्फ यहाँ पे 0 रखें, बाकी सब जगह 1, यहाँ पे 0 रखें, बाकी सब जगह 1, यहाँ पे 0, बाकी सब जगह 1, या यहाँ पे 1, बाकी सब जगह 0। तो ऐसे बहुत सारे टाइप हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। बस आपको ये पता होना चाहिए, ये हर एक एलिमेंट को भरने के पास आपके 2 वेज हैं। सिंपली आपने जितने आपके एलिमेंट्स हैं ऐसे 2 2 से मल्टीप्लाई करनी है। जितने भी एलिमेंट्स हैं आपके 3x3 में, आपके ऑब्वियसली 9 होंगे, तो 9 2 की आपस में मल्टीप्लाई करनी, और यही आपका फाइनल आंसर। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। हमने अपनी एक्सरसाइज 3.1 अच्छे से कंप्लीट कर ली है। आई होप आपको अच्छे से समझ आई होगी। कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।